अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, पाकिस्तान में ऑटिज्म की रेशो क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं, वो सब हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया। आज का मेरा जो मकसद है यहाँ पे वीडियो बनाने का वो ये है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक हो चुके हैं, जिनको ऑटिज्म डायग्नोज हो गया है, वो थेरेपीज ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो बच्चे जिनको हम सेव कर सकते हैं अपनी वीडियो के थ्रू, अपनी अवेयरनेस के थ्रू, उनको हम सेव करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखते हैं। कई ऐसी वीडियोस हैं जो हम लोग जो है सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो हम लोग नॉलेज के लिए देखते हैं और वो हम शेयर करते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि ये चीज़ हम मतलब समझ सके इस बात को कि वर्चुअल ऑटिज्म कितना बुरा इफेक्ट कर रहा है हमारे बच्चों में। वर्चुअल ऑटिज्म है क्या? अब देखें, जो ऑटिज्म हम मैंने आपको पहले समझाया था वो था क्लासिक ऑटिज्म, जो जेनेटिकली बच्चे को बचपन से है। अब आजकल जो केसेस आ रहे हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर बच्चा हमारा जो था वो 2-3 साल तक बिल्कुल सही था, उसने अपने माइलस्टोन्स भी टाइम से जो है वो अचीव किए हैं, नेक कंट्रोल, सिटिंग, वॉकिंग, सब कुछ टाइम से था। वो हमसे बात करता था, वो हमसे बातें करता था, हमें बताता था, अपनी नीड को बताता था, बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ। लेकिन 2-3 साल के बाद जो है बच्चा बिल्कुल चुप हो गया है, बच्चा अपनी दुनिया में रहता है, बच्चे के बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हमें समझ नहीं आती, वो बहुत अग्रेसिव होता है, वो हिट करता है, वो अपनी बात बता नहीं पाता, अपनी दुनिया में खोया रहता है, उसकी स्ट्रीमिंग बहुत बढ़ गई है, वो चीज़ों को घूरता रहता है, फ़ैन चल रहा है फ़ैन को देखता रहता है, या कोई भी पानी गिर रहा है पानी को देखता रहता है गिरते, मतलब विजुअल स्टिमुलस ले रहा है और अजीब अजीब सी मूवमेंट्स कर रहा है, तो हमें समझ नहीं आती, बच्चा सो नहीं पाता। कई पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा पूरी पूरी रात सोता नहीं है, और पहले वो बिल्कुल ठीक था, वो सोता था, सब कुछ करता था। अब वहां पर जो चीज आती है ना, मतलब बच्चा बचपन से बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2-3 साल के बाद जो है बच्चा जो है उसमें ये चेंजिंग्स आई हैं, वो साइन सिम्टम्स आए हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं। अब वो कहते हैं कि पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं हमसे कि ऐसा क्यों हुआ, बच्चे को ये चीज़ क्यों आई है जब हमारा बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा था। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो हम ये स्क्रीन टाइम बच्चों को देते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल। अब कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चे को मोबाइल हम नहीं देते, लेकिन क्या है 8-8 9-9 घंटे वो बच्चे को टीवी दिखाते रहते हैं। बच्चा जो है वो बैठा टीवी देख रहा है, और मतलब आज जब तक आप बच्चे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो बच्चे को किस तरह पता चलेगा कि उसका इन्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 0 से 5 ईयर्स का जो टाइम इंटरवल होता है बच्चों का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपनी पूरी ह्यूमन जो लाइफ होती है उसमें बच्चा 5 साल तक सबसे ज़्यादा डेवलप करता है, फिजिकली मेंटली दोनों तरह से। बच्चा हर चीज़ को जो है ना वो नोट करता है, लर्न करता है अपने इन्वायरमेंट से, उसका हर चीज़ में फोकस होता है। अब जब एक बच्चे की ये लर्निंग की एज है, उसमें आप उसको मोबाइल दे के बैठा दो, तो उसका इन्वायरमेंट, उसका जो लर्निंग का एक जो सारा कंसेप्ट है वो उस मोबाइल में हो जाएगा। मतलब वो उन्हीं करेक्टर्स को, अब कहीं ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो करेक्टर में रहते हैं, बस जो कार्टून उन्होंने देखे हैं वो उसी को ही करेक्टर में अपना जो है पूरा दिन गुजारते हैं, उसी तरह से बिहेव करते हैं, उसी तरह से एक्साइटेड होते हैं, उसी तरह से जो है टेंट्रम शो करते हैं। ठीक है ना? तो वर्चुअल ऑटिज्म है क्या? वर्चुअल का मतलब होता है कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है ना? अब एक आपने बच्चे को स्क्रीन दे दी है, एक बच्चे को आप पोइम लगा रहे हो, बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है, बच्चा खुश है, या बच्चे ने खाना खाना है, आप हर तरह से उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हो, मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, किसी भी तरह से आप बच्चे को जो है वो टैबलेट दे के, अब पेरेंट्स क्या टैबलेट दे दिए, बच्चा बैठा रहे आराम, जहाँ गए बच्चे को डाइनिंग पे गए, बच्चे को खाना खाने गए, आपने जो है टैबलेट दे के रख दिया बच्चे, उससे क्या होता है? सबसे पहली बात जो बच्चे के जहन में जाती है ना, मतलब वो उसी को ही अपना सब कुछ बना लेता है। जब तक आप बच्चे से कम्युनिकेट नहीं करते, बच्चे से बात नहीं करेंगे, तो बच्चा किस तरह से जो है वो आपकी बातों को समझेगा, लर्न करेगा। सही है? तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि जिस तरह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और पेरेंट्स जो है वो कितना पेरेंट्स जो है परेशान है, सिर्फ इसी वजह से कि पेरेंट्स को नहीं समझ आती है कि मतलब वो क्या करें। अब एक बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल सही चला आ रहा है बच्चा 3 साल तक, 4 साल, उसके बाद
अब कई ऐसे पेरेंट्स में मतलब मेरे पास आते हैं कि जो बच्चा जो है विजुअल स्ट्रीमिंग पे आ गया हुआ है, हालांकि नॉर्मल था। अब वो क्यों होता है? अब आप देखें, जब एक बच्चा जो है वो मोबाइल स्क्रीन देख रहा है, बच्चे को तो नहीं पता कि वो क्या चीज़ देख रहा है, वो तो सिर्फ एक जो है स्क्रीन मतलब विजुअल ले रहा होता है, वो जो चीज़ें चल रही हैं बच्चा उसी को ही देख रहा है, ठीक है ना। अब पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतना जो है स्ट्रक्चर्ड क्यों हैं, हमारे बच्चे जो है मतलब वो कोई चीज़ उनको चेंज नहीं पसंद आ रहा, या बच्चा जो है बड़ी स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका रीज़न जो है ना वो यही होता है कि बच्चा एक मोबाइल को स्क्रॉलिंग कर रहा है, स्क्रॉलिंग कई चीज़ें आ रही हैं, अब वो चलती आ रही एक पैटर्न में चलती आ रही है, बच्चा क्या है उसको लर्न कर रहा है। अब उसने भी अपना पैटर्न यही बना लिया है, अपनी रूटीन, अपना सिस्टम। ऑटिज्म में एक ये भी साइन होता है कि बच्चा चेंज को नहीं पसंद करता, ठीक है ना। अब वो क्यों इस तरह हुआ? क्योंकि वो जब एक जिस मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है, अब उसमें चलता गया विजुअल उसका गुजरी जा रहा है, अब वो उसी चीज़ को लेना चाह रहा है। अब उसने वो चीज़ जो है वो सीख लिया, उसके दिमाग में बैठ गई है कि यार मैंने स्टिमुलस लेना है। अब वो क्या करेगा, वो पंखा चल रहा है, पंखे को देखता रहेगा, ठीक है ना, स्टिमुलस लेना शुरू कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं विजुअल स्टिमुलस, ठीक है, विजुअल स्टिमिंग कहते हैं इसको हम लोग। कि बच्चा जो है वो पानी गिर रहा है या लाइट चल रही है या लाइट गोल घूम रही है, उसको देखी जा रहा है, उसको नहीं पता चला कि मैंने स्टॉप करना है। वो ये इन्हीं वजह से होता है, ठीक है ना। ये कई रीजंस हैं जो बच्चे को स्टिमिंग की तरफ लेके जाते हैं। अब एक बच्चा है हमारा, उसको ऑटिज्म हो गया, डायग्नोज हो गया, अब हम क्या करें? अब आपको थेरेपीज लेनी पड़ेंगी। अब आप ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सोता नहीं है रात को, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या है, वो उसका एक सेंसरी इशू है, उसका स्लीप साइकिल जो है वो खराब हुआ है। आपको ये चाहिए कि जब आपके बच्चे में आप इस तरह की चीजें नोट करें तो आप फौरन किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, पेडिएटिशियन के पास, या अगर आप देखते हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा, बच्चा पहले बात करता था, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास, ये जो सारी थेरेपीज होती हैं आप इनके पास जाएं, इनसे बात करें, बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करें। जितनी जल्दी आप बच्चे की थेरेपी की तरफ आएंगे उतनी जल्दी बच्चे में प्रोग्रेस आएगी और इन सब चीज़ों से जो है आप बच्चे को बचा पाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि पेरेंट्स को ये अवेयरनेस आए कि जो ये स्क्रीन टाइम हम बच्चों को दे रहे हैं ये हमारे बच्चों को कितना ज़्यादा नुकसान दे रहा है। बच्चे को अगर आपने एक बच्चे को इन्वायरमेंट में अगर आपने ग्रो करना है, बच्चे को आपने सिखाना है, उसकी लर्निंग को आपने इम्प्रूव करना है, तो आप बच्चे को इन्वायरमेंट में खेलने दें। अब पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग बच्चे को जो है मुझे ये होता है कि बच्चा मेरा जो है वो सॉक्स पहन के रखे, जूता पहन के रखे, नंगे पाँव ना चले। देखिए, नंगे पाँव जब बच्चा चलता है उसका टेक्टाइल की अवेयरनेस इंप्रूव होती है, वो डिफरेंट टेक्सचर्स पे चलेगा, कारपेट पे, मार्बल पे, फर्श पे, ग्रास पे, डिफरेंट जगहों पे उसको टेक्टाइल अवेयरनेस आएगी। जितना जितना बच्चे को आप स्टिमुलस देंगे, बच्चे को इन्वायरमेंट में आप जो है खुला छोड़ेंगे, बच्चा उतना लर्न करेगा। बच्चे को मोबाइल दे के बिठा देना हर वक्त खाना खाना तो मोबाइल, उससे ये होता है फिर बच्चा वही चीज़ जो है अडेप्ट कर लेता है। बच्चे के बिहेवियर्स बच्चा देखता है कि यार मुझे इस चीज़ से मना ना करो। फिर अब आप देखें, आपने बच्चे को 5 साल 6 साल मोबाइल दिए रखा, अब उसने स्कूल जाना है, अब आप उससे मोबाइल छीनेंगे तो क्या वो देगा? कभी भी नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए वो मोबाइल जो है उसकी अटैचमेंट है, वो उसी को देख के जो है वो अपना जो है टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं, उससे लर्न कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली 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 मेरी इस वीडियो को सब मदर्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे वो बच्चे जो अभी बच सकते हैं, जिनको हम लोग एक नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, उनको हम लोग ज़रूर हेल्प करें। और मैं पेरेंट्स को भी नहीं ब्लेम करती, ना मैं किसी को, क्योंकि देखिए पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो चलो मोबाइल ले लिया, लेकिन वो एक मोबाइल जो आप उसको दे रहे हैं ना, वो उसको उल्टा बुरा उस पर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चे को कोई भी एक्टिविटी बना दें, बच्चे को आप किसी तरह से भी हेल्प करें, सही है ना। उसमें ये होता है कि जब आप बच्चे को कोई एक्टिविटी बना देंगे, बच्चे को आप किसी तरह से भी घर में एक्टिविटीज बना दें, और जैसे बॉक्सेस यूज करके किसी तरह से भी फाइन मोटर ग्रोथ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, तो बच्चा जो है लर्न करेगा। जब आप बच्चों को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो उसकी लर्निंग इंप्रूव होगी। तो थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम सबा है एंड आई एम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम वर्किंग इन बैरियर टाउन।
तो काइंडली अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मेरे से जो है कांटेक्ट करें। मेरी ईमेल भी आ रही होगी नीचे, मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है। और दूसरी बात यह है कि जितना हम अपने प्रोफेशन के थ्रू और अपने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि हम एक तो ओटी की अवेयरनेस जो है क्रिएट करना, दूसरा ये कि वो पेरेंट्स जिनको इतना नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, उन तक ये पैगाम पहुंच सके कि आप किस तरह से अपने बच्चों को जो है एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दें, ना कि आप ये मीडिया और इन चीज़ों पे पढ़ के स्क्रीन टाइम में आप बच्चे को लगा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जब आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी ही ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं ये आप तक आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।